वेल गाइस, आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये राम फिनकॉर्प की एडवर्टाइजमेंट जरूर देखी होगी। ये अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। तो आज की वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन का कंप्लीट डिटेल बताएंगे। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे, उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करना है उसकी जानकारी भी देंगे, और साथ ही में इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं उसकी प्रॉपर जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी ये राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्पफुल जानकारी मिलने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम बात करेंगे ये राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है, और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब इतनी चीज़ देख के आप लोन अप्लाई करने मत चले जाना। इस एप्लीकेशन में दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम को हम डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस एप्लीकेशन की हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो ये कंपनी से आप 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के लोन ले सकते हो। 36% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 55 ईयर के बीच होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस अप टू 5% लगाई जाएगी, और 90 दिन से लेकर 365 दिन का यहाँ पर टेन्योर मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज भी लगाया जाता है, वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और कुछ भी बताया हुआ है कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए और आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 रुपया होनी चाहिए। यहाँ से लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 3 महीने का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, और बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बिना इनकम प्रूफ भी लोन मिल जाती है। वो कितने मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये जो लोन मिलती है वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलती है, और इसकी एनबीएफसी है आरके बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझाते हैं। और अभी आप लोन अप्लाई मत करने बैठ जाना, पहले आप वीडियो पूरा देख लो। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप खुद तय कर पाओगे कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके इस बॉक्स पर टिक कर देना है, और यहाँ पर बताया गया है कि सिविल और एक्सपीरियंस दोनों का स्कोर चेक होता है, और कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक करके अलाउ पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में फेच हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप यहाँ से जिन 3 स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको केवाईसी करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल देनी है, और आपको एक लोन ऑफर मिल जाएगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस करके आप उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और नीचे भी दोस्तों यहाँ पर कुछ जानकारी बताई हुई है, आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा गेट कैश, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर से स्टेप बताया गया है, तो यहाँ पर गेट ऑफर पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें कुछ पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा नाम एंटर करना है, जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो पैन कार्ड के हिसाब से हमारी कुछ डिटेल यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी, जैसे कि हमारा फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर नीचे चूज करना है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। सही है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, ठीक है। तो हमारी सही है तो यहाँ पर हम यस करेंगे, तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। अब आधार कार्ड हम यहाँ पर 2 तरीके से दे सकते हैं। हम यहाँ पर ओटीपी के थ्रू भी हमारा आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हैं, या डिजी लॉकर के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमसे लोन का पर्पस पूछेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्पस है, इनमें से जिस पर्पस के लिए आप लोन लेना चाहते हो उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लोन अमाउंट पूछेगा कि कितनी लोन की हमें जरूरत है। तो यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की लोन प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कोई भी बीच की अमाउंट आप यहाँ एंटर कर सकते हो। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर पूछेगा कि आप मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद अगले पेज में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करना है कि आप कहाँ तक पढ़े हो। और उसके बाद अगले पेज में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों केस में लोन मिल जाएगी, इनमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड चूज़ करना है कि आपकी सैलरी बैंक में आती है, कैश में आती है या चेक में आती है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी का नाम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री पूछी जाएगी कि कौन सी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमारा डिजिग्नेशन चूज़ करना है कि आप क्या काम करते हो। और उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हम मंथली इनकम एंटर कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर हमें चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमारी सैलरी कितनी डेट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है वो यहाँ पर हमें डेट चूज़ करनी है। डेट चूज़ करने के बाद अगले पेज में हमसे रेसिडेंट टाइप पूछा जाएगा कि हमारे पास खुद का घर है या हम रेंट में रहते हैं। उसके बाद आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक से हमारा एड्रेस यहाँ पर उठा लेगा, वो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अब हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर है तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर हमें विदाउट इनकम प्रूफ पूरे 1000 रुपये की लोन मिली हुई है। शुरुआत में यहाँ पर दोस्तों कम अमाउंट की लोन मिलती है विदाउट इनकम प्रूफ अगर आप लोन लेने जाओगे तो यहाँ पर हमारे केस में 1000 रुपये की लोन शो कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 1000 रुपये की लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें से 118 रुपये प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 882 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और हमें टोटल 1100 रुपये रिपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1000 रुपये का लोन लेते हैं तो 240 जितना हमें ज़्यादा चुकाना रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, तो यहाँ पर आप दोस्तों टेन्योर देखोगे तो सिर्फ 10 दिन का ही टेन्योर मिला हुआ है। यहाँ पर आज हम लोन लेते हैं तो 10 दिन के बाद ही हमें उसका रिपेमेंट करना होता है। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर हमारी लिमिट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड अमाउंट। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर बैंक स्टेटमेंट है और यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं तो हमारी लिमिट को ये इंक्रीज कर देगा। तो बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पर हम अपलोड करके देख लेते हैं कि हमारी लिमिट कितनी अप्रूव होती है और उस पर हमें कितना टेन्योर मिलता है। तो यहाँ पर हम कोई भी बैंक चूज़ कर लेंगे। बैंक चूज़ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन से हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हम OTP के थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और डायरेक्ट PDF पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर से बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो हमारे बैंक के साथ लिंक हो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो यहाँ पर हम एंटर करके सबमिट कर देंगे तो हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर फेच हो जाएगा और हमारी लिमिट यहाँ पर इंप्रूव होकर आ जाएगी। जिसमें यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 11,000 रुपये की लोन। अगर हम यहाँ पर 11,000 रुपये के लोन लेते हैं तो उसमें से 1298 रुपये प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 9,702 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे और 12,100 रुपया यहाँ पर हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमें 3 से 3,500 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा अगर हम इस केस में लोन लेते हैं तो। लेकिन उसमें भी दोस्तों आप टेन्योर देखो, सिर्फ 10 दिन का ही टेन्योर मिला हुआ है। तो यही है दोस्तों इसकी असली सच्चाई। अगर हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर देते हैं तो भी पहली लोन तो हमें यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 10 दिन के लिए ही मिलने वाली है। यहाँ पर कोई भी EMI वाली लोन हमें देखने को नहीं मिलती। अब हो सकता है अगर आप यहाँ पर 10 दिन के अंदर टाइम पर रिपेमेंट कर देते हो और बाद में दूसरी लोन मिले, वो EMI पर मिले, लेकिन इतना भी रिस्क लेना ही क्यों है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप 11,000 रुपये के लोन लेते हो तो 10 दिन के अंदर आपको 3,500 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो क्या सिर्फ 10 दिन के अंदर आप इतना ज़्यादा चुकाओगे? तो यही है दोस्तों इसकी असली सच्चाई। इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप ये वीडियो पूरा देख लो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन सही है या गलत है। हालांकि हो सकता है यहाँ पर दोस्तों EMI पर भी लोन मिले क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अच्छी रेटिंग भी दी हुई है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर केस में दोस्तों मैंने यही देखा है कि शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ कम टेन्योर के लिए ही लोन मिलते हैं। 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए ही हमें लोन मिलती है। तो मैं दोस्तों मेरे चैनल पर कभी भी 10 या 15 दिन वाली लोन को रिकमेंड ही नहीं करता। मैं इसी एप्लीकेशन को नफरत करता हूं दोस्तों और मैं आपको भी इसी एप्लीकेशन से लोन लेने से मना करता हूं क्योंकि इतने दिन के अंदर आप ये पेमेंट नहीं कर पाओगे और बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। फिर भी अगर आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हो तो आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अब यहाँ से लोन लेने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमसे रेफरेंस कॉन्टैक्ट पूछी गई तो यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना होगा। तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पर एक सेल्फी पूछी जाएगी। सेल्फी यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, किस बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर देखोगे तो 92% हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब बैंक डिटेल देने के बाद हमसे एग्रीमेंट साइन करवाया जाएगा
रहेगा, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो हमारी ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा एप्लीकेशन। फिर भी आप चाहते हो तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।